ओम शांति। संडे की मुरली की कई बातें मुझे याद आ रही हैं, आप सबको भी याद आ रही होंगी। सहज मार्ग है, आगे सहन मार्ग नहीं है। बहुत सुंदर बात है ना। जहां लगन श्रेष्ठ है वहां विघ्न नहीं। मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, जो आत्माएं परमात्मा प्रेम में मगन रहती हैं, उनसे इतने अच्छे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं कि माया आना तो दूर, आंख उठा के देख भी नहीं सकती। माया भी और विघ्न भी। और बोलो, संतुष्टता, प्रसन्नता, प्रशंसा, महिमा। महिमा चाहते तो सभी हैं, कोई मोटे रूप से, कोई अंदर में, परंतु मिलती उन्हें है जो संतुष्ट हैं, वही प्रसन्न हैं, वही प्रशंसा के पात्र हैं। प्रभु प्रेम किन्हें मिलता है? जो देह से न्यारे, जो न्यारे हैं। ये उत्तर है बहुत सारे प्रश्नों का। बहुत लोग कहते हैं परिवारों में हमें प्यार नहीं मिलता, हमारे परिवार में प्यार की बहुत कमी है, हमारे संगठन में प्यार की बहुत कमी है। प्यार चाहिए तो देह से न्यारे बन जाएं। ये दो चीज बहुत सुंदर उत्तर हैं। देह से न्यारे तो सबके प्यारे, प्रभु के प्यारे। प्रभु के प्यारे ये नहीं कि ऊपर चले जाएंगे। प्रभु का प्यारा होना बड़ा खराब शब्द है ना दुनिया में, पर यहाँ तो भगवान आके प्यार बांट रहा है। दूसरा शब्द है, जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह चलता है। अनेक समस्याओं का समाधान है इन दो बातों में। परिवारों की, गृहस्थों की सभी समस्याओं का समाधान है। हम ये चीज बढ़ाएं। चाहे आप कहीं नौकरी करते हैं, आपके आसपास 10-15 लोग हैं, सब प्यार करेंगे यदि देह से न्यारेपन का अभ्यास करेंगे। सब सम्मान देंगे यदि स्वमान में बहुत रहेंगे। तो हम सभी एक और अच्छी चीज इस मुरली की याद कर लें और उसे अपने जीवन में अभी संभालेंगे। बाबा का बनना, आगे बढ़ने का उमंग रखना माना, ठीक बोल रहे, समस्याओं और विघ्नों का आह्वान करना। तो अपने आह्वान को क्यों भूल जाते हो? हमने ही तो आगे बढ़ने का संकल्प किया है। जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ेगा उसे तूफानों को तो फेस करना ही पड़ेगा, या नहीं? उसे बर्फ पर चलना पड़ेगा, फिसलने का डर रहेगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, खाना भी साथ ही ले गए हैं, खत्म हो जाए, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बीमार हो जाएं, तैयार रहना पड़ेगा। जो जितना ऊंचा चढ़ता है तूफान उतने ही ज्यादा लगते हैं। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा कहा, जब तुम चलते हो तो क्या करते हो? साइड में जो सीन आ रहे हैं उनको करेक्ट करने लगते हो। तो कनेक्शन
बाबा से कनेक्शन टूट जाता है। क्या मान लो हम यहाँ से ऊपर जाएं, रास्ते में कहीं पहाड़ी बड़ी है, पेड़ हैं, कोई ऐसा खड़ा है गिरने वाला है, कहीं कुछ गड़बड़ है, हम सोच सोच के परेशान होते रहें, ये ऐसा क्यों, ये पहाड़ी यहाँ क्यों, ये पेड़ ऐसा क्यों खड़ा है, तो कैसी रहेगी हमारी पौने घंटे की यात्रा? दुखदाई। और हम आनंद ले, वाह कैसी सुंदर रचना है, कोई पेड़ कैसा, कोई कैसा, कोई पत्थर कैसा, कोई कैसा, कितना अच्छा है, तो यात्रा आनंदकारी हो जाएगी। तो ये जो सभी के बहुतों के नेचर है कि संसार के सीन देखकर क्या और क्यों करना, इससे हम स्वयं को मुक्त करेंगे। मार्ग सहज है, बाबा कह रहे थे ना, बच्चे रुरियान करते हैं, पहले क्यों नहीं बताया था, आपने तो कह दिया था सहज मार्ग है, अगर हमें पता होता सहज मार्ग है तो आते ही नहीं। तो बाबा को पता था ना, इसलिए नहीं बताया था। सहन करना किसे फील होता है? सहन मार्ग है नहीं, मार्ग तो आनंद से भरा हुआ है, मार्ग तो शक्तिशाली बनाने वाला है, पर सहन मार्ग है, बहुत सहन करना पड़ता है। किसे? मुरली में उत्तर था, अपनी कमजोरियां ही सहन करने का आभास कराते हैं। किसी को फीलिंग बहुत है, मान लो एक उदाहरण ले लें, एक कमजोरी है कि बहुत फीलिंग आती है, तो चार लोगों के साथ रहना कैसा लगेगा? बहुत मुसीबत है। हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं, चार के साथ रहना बाप रे बाप बहुत कठिन काम है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ये तो बोलते ही रहते हैं, हम कहाँ तक सुनेंगे, हमें क्या पता था कि इतना सहन करना पड़ेगा। और जिनमें फीलिंग नहीं है, जो बहुत बोल्ड हैं, जिनके विचार बहुत खुले हैं, वो 10 के साथ भी रहेंगे। किसी ने कुछ कहा, तुमने गलती कर दी, यस सर, आगे से नहीं होगी। दूसरे ने कहा तुम तो हो ही ऐसी, जी साहब अब ठीक कर लेंगे अपने को, मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। तीसरे ने और कुछ कहा, ये काम करो, जल्दी करना। रास्ते में जा रहे थे, दूसरे ने भी कह दिया ये भी कर दो, और आगे बढ़े, तीसरे ने भी कह दिया ये भी कर दो। आप छोटे हैं, सब लोग आपको काम बता रहे, आप सबको यस कहते गए, उमंग से 10 काम कर दिए। और जो कमजोर होंगे वो पहले ही कहेंगे मैं एक काम करूं या 4 करूं, मेरे से नहीं होगा ये सब। अपनी कमजोरी ही कठिनाई अनुभव कराती है। हमें याद है जब हम छोटे आए तो यही समस्या आती थी, किसी ने एक काम बताया, अभी कर ही रहे, दूसरे ने बता दिया, फिर तीसरे ने बता दिया, हम सबके आराम से कर देते थे, कोई बात नहीं, उन्हें भी तो पता है ना 3 काम हो रहे हैं। अपनी कमजोरी ही सहन कर रहे हैं हम बहुत, ऐसा आभास कराती है। और जिसे ये आभास हो रहा है बहुत सहन कर रहे हैं। हमने इस जीवन में बहुत सहन किया, तुम्हें क्या पता, तुम तो कल आए हो। हमने बहुत सहन किया, हम तो मर गए यहाँ आके। तो उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। सहन तो कर लिया पर शक्ति खो दी। क्लियर है? और जिन्होंने सहन किया, हंसते हंसते, मार्ग ही ये है, लाइफ ही ये है, उन्हें सहन करना फील नहीं हुआ कि हम कुछ सहन कर रहे हैं। उन्हें लगा जीवन तो एंजॉयमेंट से भरा हुआ है, तो उनकी सहनशीलता उनकी शक्ति बन गई है। हम अपनी सहनशीलता को अपनी शक्ति बनाएंगे, जो हर फील्ड में हमें शक्तिशाली बनाए, सफल कराए। तो कभी भी हम बहुत सहन कर रहे हैं, इस फीलिंग में नहीं रहना है।
भगवान साथ है, सहन कर ही नहीं रहे, ठंडी बहुत है। हमारे पास कपड़े कम हैं, केवल कुर्ता पजामा है, न स्वेटर है, न जर्सी है, न टोपी है, न जुराबे हैं। हमें ठंड लगेगी ना, तो हम क्या करेंगे? बाहर हवा में नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे, और नहीं ज्यादा है तो रजाई में बैठ जाएंगे, और है तो हीटर आदि चला लेंगे, कुछ करेंगे ना। लेकिन बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, पता नहीं कब जाएगी, कहाँ से ये इतनी ठंड आ गई, हम तो मर गए। तो ठंड ज्यादा लगेगी ना, और ठंड बीमार कर देगी। लेकिन आप देख सकते हैं ऊपर गरीबों के बच्चे उसी ठंड में नंगे ही घूम रहे हैं, उनके पास कपड़े ही नहीं हैं, घूम रहे हैं, मस्ती से खेल कूद कर रहे हैं, उनको ठंड लगी नहीं रही है। जो ज्यादा नाजुक होता है उसे ही सहन करने की फीलिंग होती है। जो स्ट्रांग हैं, जो बोल्ड हैं, जो ओपन माइंडेड हैं, जिनके विचार विशाल हैं, उन्हें सब कुछ खेल लगता है कि आगे बढ़ना है तो ये चीजें पार करनी ही पड़ेंगी। तो अपने को मेंटली तैयार करें सभी। मार्ग सहज है, सहन करने का मार्ग नहीं है। हम बहुत पावरफुल हैं। बाबा ने ये भी याद दिलाया, तुम दाता हो। तुम्हारी जड़ मूर्तियां भी क्या कर रही हैं? अब तक भी दे रही हैं। तो तुम जब चेतन में हो तो तुम मांगने वाले कैसे हो सकते हो? और एक लाइन बहुत सुंदर थी जो मेरे दिल को छू गई, आप सबके दिल को भी छुई होगी। याद करो, आज की मुरली भी उसी पर है सवेरे। बाबा तुम्हें केवल सुख नहीं देता, बल्कि नहीं, वो तो आज था कि रास्ता बताता है, परसों कुछ और था, आज था सुख मैं दूं तो सबको दूंगा ना बराबर। सुख और दुख दोनों से परे, न मैं किसी को सुख देता न दुख, मैं तो रास्ता बताता हूँ। ये मार्ग है, इस पे चलोगे तो सुखी हो जाओगे, इधर चलोगे तो दुख पाओगे। लेकिन उसमें बाबा ने कहा, बाप तुम्हें केवल सुख नहीं देते। अब सुख देने का अर्थ ये है कि जब हम योग करते हैं, जब हम अच्छी फीलिंग में रहते हैं, जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, तो हमें बहुत सुख मिलता है ना, उसे हम कहते हैं बाबा सुख दे रहा है। तो बाबा ने कहा, मैं केवल तुम्हें सुख नहीं देता, सुखों का भंडार बना देता हूँ। बन जाओ सभी भंडार, ऐसे भंडार सारे संसार को सुख बांट सकें। और जो सुखों के भंडार बनेंगे, उनके वाइब्रेशंस संसार को दुखों से मुक्त करेंगे। यही समय हमारे सामने आ गया है, आ रहा है नहीं, अब आ गया है कि हमें दृष्टि से वाइब्रेशंस फैलाकर सभी को दुखों से मुक्त करना है। साथ में सिखाना भी है, दुखी क्यों हुए। बहुत लोग दुखी हैं आज, कोई रोगों से दुखी हैं, कोई बार बार आने वाली समस्याओं से दुखी हैं, कोई अपनी पढ़ाई में दुखी हैं, नौकरियां नहीं मिल रही बार बार के प्रयास से उसमें दुखी हैं, कोई दूसरों के व्यवहार से दुखी हैं। दुखों का कारण 5 विकार, मोटी बात। दुखों का कारण अपना निगेटिव चिंतन, दुखों का कारण अपने व्यर्थ संकल्प, दुखों का कारण पुरुषार्थ की कमी ढिलाई। हम रास्ता बताएंगे सबको, क्या सोचो जो बहुत सुखी हो जाओ, क्या नहीं सोचो जो सुखों के भंडार बन जाओ। पर हमें तो बनना है सुखों का भंडार। हम सबको शायद पता नहीं चलता, बाहर से लोग आते हैं ना,
वो सब बोलते हैं। अभी भी हमारे पास बहुत अच्छा ग्रुप था, बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हुए थे, और अगला ग्रुप तो बहुत सुंदर है। बनारसी भाई ने मुझे बताया कल 1250 डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर भी छोटे नहीं, वो मुझे पूरा बता रहे थे, मुझे तो भूल गया। 250 हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इतने प्रोफेसर्स, इतने डीन, इतने ये वो। अब वो बारिश बहुत थी तो फोन भी क्लियर नहीं था। मुझे कह रहे तुम यहीं हो ना? मैंने कहा मैं यहीं हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमें सवेरे कमेंट्री से योग कराना होता है। और पहला दिन ऐसा होता है, उन्होंने भी कुछ सुना ही नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता मैं आत्मा हूँ क्या। इसके बाद भी योग कराना है उन्हें सवेरे, तो इसलिए वो मुझे रखते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम में यहीं रहना है। तो मैं बता रहा था आपको, आज जो बहन थी, जो कोऑर्डिनेटर है इस प्रोग्राम की, ये शिपिंग एंड एविएशन, जो ये एरोप्लेन वाले और जहाज वाले अच्छे अच्छे ऑफिसर्स आए हुए थे, तो बता रही थी कि वो सब कह रहे हैं बहुत लोग कि यहाँ सभी के चेहरों पर बड़ा संतोष है, बड़ी खुशी है, लगता है इन्हें बहुत कुछ मिल गया है। फिर तो उन्हें बता ही दिया क्या क्या मिल गया। मेरे को कोई ऐसा कहता है ना, लगता है यहाँ सबको बहुत कुछ मिल गया, मैं तो सीधा ही बताता हूँ, बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ देने वाला ही मिल गया। आप सबके चेहरों को यदि देखे कोई, आप सबके चेहरों पे क्या क्या है? संतोष, बहुत गहरी शांति जो मुझे दिख रही है यहाँ से, ईश्वरीय प्यार, बहुत अच्छी भावनाएं दूसरों के लिए, ये सब आपके चेहरों से दिख रहा है। इसकी जरूरत है ना संसार को। तो बाबा हमें सुखों का भंडार बना रहे हैं। जो नहीं बने हैं वो जरा बन जाएं। दुख स्पर्श ही न करे, सूक्ष्म से सूक्ष्म दुख भी हमारे पास न फटके। एक स्थिति है, हम बाहरी मोटे दुखों से निकल आए। दूसरा है, फिर संगठन में रहते हैं कि ने कुछ कहा, कुछ गलती हुई, कुछ बात हो गई, थोड़ा सा दुख हुआ, ठीक कर लिया। लेकिन तीसरी स्थिति है, दुख की फीलिंग से परे, संपूर्ण सुखों में, ईश्वरीय आनंद में, लंबा काल जो ऐसी स्थिति में रहते हैं। दुख आया और खत्म किया ये नहीं, दुख है ही नहीं। सुखों के सागर के बच्चे, मास्टर दुख हरता, दुखों से पूरी तरह मुक्त, ऐसी आत्माएं आने वाले दिनों में सभी को दुखों से मुक्त कर देंगी। ये बड़ा काम हम सबको करना है। आप सब बहुत अच्छे पुरुषार्थ में लगे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि एक बहुत अच्छा ग्रुप हमारे शांति वन में तैयार है। बीके कॉलोनी वाले भी हैं बहुत, सभी अच्छी तरह से श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे रहें और वाइब्रेशंस को ऐसे ही बनाकर रखें कि जरा भी दुखों की फीलिंग नहीं, तो जो भी इस भूमि पर आएगा आते ही दुख भूल जाएगा। कोई हिंसक वृत्ति वाला भी यहाँ आ जाए, आते ही बिल्कुल शांत। ऐसे वाइब्रेशन सबको क्रिएट कर देने हैं। अब बाबा के आने के दिन भी समीप आते जा रहे हैं। 12 अक्टूबर है, अगस्त, सितंबर, लगभग 2.5 मास। तो सभी बहुत अच्छे वाइब्रेशंस बनाएंगे। कैसे स्वयं को सुखों का भंडार बनाएं? पहली चीज, रोज सवेरे प्रभु मिलन का सुख स्वयं में भरते चलें। केवल योग नहीं लगाएंगे,
केवल योग नहीं, प्रभु मिलन का सुख। मैंने आपके सामने पहले भी ये बात रखी है, आँख खुलने पर एक तो अच्छे संकल्पों से स्वयं को चार्ज कर दें, दूसरा एक बहुत अच्छी फीलिंग करेंगे। रोज सब करते होंगे, फिर से रिवाइज कर लें जो नहीं करते। हम सूक्ष्म लोक में हैं, बाप दादा सामने हैं, पहले रिसीव करेंगे बाबा की दृष्टि। महाज्योति चमक रही है बाबा के मस्तक में, और फिर वेरी गुड फीलिंग कि बाबा ने 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। कुछ देर, 1 मिनट का ये अभ्यास भी आत्मा को सुखों से भरपूर कर देगा। रोज ये करना है तो सवेरे सवेरे स्वयं को ईश्वरीय सुखों से भरपूर। याद दिला दूं आपको, याद होंगे आपको बाबा के ये महावाक्य, जब तुम सवेरे अशरीरी होते हो तो संसार को शांति का दान मिलता है, और जब स्वदर्शन चक्रधारी होते हो तो सुखों का दान मिलता है। तो रोज सवेरे प्रभु मिलन का सुख, 5 स्वरूपों के अभ्यास का सुख, इसे खुशी भी मिलेगी और सुख भी मिलेगा। ये सभी बहुत अच्छी तरह ले लें, भंडार भरेंगे सवेरे सवेरे। पसंद है? तीसरा सुख सवेरे ही मिलेगा, बाबा से बातें करने का। उसको आप साधारण योग न समझ लेना, भगवान से बातें करना, अपने खुदा दोस्त से बातें करना, प्यार भरी रूरिहान करना, आत्मा को प्यार से भरपूर कर देने वाला होगा। ये सुख भी बहुत बड़ा सुख है। ठीक है? उसके बाद सुख मिलेगा कहां से? मुरली से। मुरली भगवान का महावाक्य। किसी प्रियजन का पत्र मिल जाए तो पहले तो आंखों पे रखते हैं, कितना जल्दी होती है, जल्दी खोल दूं, पढ़ूं। भगवान का पत्र आता है रोज, कितने पेज का? उस पत्र में वरदान भरे होते हैं, उस पत्र में उसका प्यार समाया होता है, उस पत्र में शिक्षाएं भरी होती हैं। हमारे जीवन को श्रृंगारने का बहुत माल होता है उसमें। श्रृंगार बॉक्स होते हैं ना, आजकल बहनों के पास होते होंगे, भाई तो नहीं रखते। तो बाबा का ये बाबा की ये मुरली श्रृंगार बॉक्स है, जिससे सबका श्रृंगार होता है या नहीं? इससे तो भाइयों का भी होता है ना। उसके बाद सुख मिलता है, आप सबको मिल रहा है, वो आपको पता नहीं है। सेवाओं का सुख मिल रहा है या नहीं? अगर सेवाएं निष्काम भाव से हो रही हैं, सेवाएं सच्चे दिल से हो रही हैं, सेवाएं दूसरों को सुख देने के लिए, संतुष्ट करने की भावना से हो रही हैं, तो सेवाओं का रिटर्न साथ साथ सुख मिलता रहता है। सबको मिल रहा है। और आगे चलें, सुख मिलेगा सुख देने से। बस ये 4 तरीके अपनाएं, सवेरे मुरली, सेवा और सुखदाई। सुख मिलता है सुख देने से। अपनी वाणी से सुख दें, व्यवहार से सुख दें। कईयों को सुख देना आता नहीं। सोच लो, एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं, समर्पित वालों के लिए बड़े काम की है। बात अब से बहुत साल पहले की होगी, 42 साल पहले की। हमारा यज्ञ बहुत छोटा था,
एक ही व्यक्ति के पास कई डिपार्टमेंट थे, बिजली, बल्ब, प्लम्बरिंग, अनाज का कई थे। सवेरे हम सब स्नान कर रहे थे, एक ही साथ करते थे, बाथरूम एक साथ थे। एक भाई आया, मेरे बाथरूम का बल्ब फ्यूज हो गया है, भाई जी बल्ब दे दो। जो जिम्मेदार भाई था उसने उसको डांट दिया, बार बार बल्ब फ्यूज करते हो, नहीं मिलेगा, जाओ। 4 आने का ही आता था बल्ब उन दिनों, 25 पैसे का। मैं सुन रहा था, और ये जो इंचार्ज था ये मेरा दोस्त भी था। वो तो बेचारा चला गया, अब अंधेरा है भाई, क्या करूं। अब बल्ब कोई आप ही तो फ्यूज करता नहीं। फिर ना डोलिए, समय बीतने पर मैंने इसको कहा, फ्रेंड थे ना हम, मैंने सीधा बोला, अगर तुम भगवान के माल से भी दूसरों को सुख नहीं दे सकते तो जब तुम्हारा अपना होगा तुम क्या करोगे। समझ गया ये। और उस दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। फिर उसने उसको बुलाया कि भाई आई एम सॉरी, लो बल्ब ले जाओ, तुम्हें कष्ट हुआ होगा, बेचारा अंधेरे में नहाया होगा। तो हम सोच लें, हम सुख देना जानते हैं साधनों से या नहीं, या हमें कहीं थोड़ी सी पावर मिल गई और हम अकड़ में आ गए, यहाँ नहीं आना, जरा हटो, बोलना नहीं। सुख देना, यहाँ क्या है, सब कुछ किसका है, सब बाबा का है। ना हम लाए, ना हमारे पास कुछ था, हम भी बाबा के, सब कुछ बाबा का। जो साधन मिले हैं, जो शक्ति मिली है, जो पावर मिली है, कोई इंचार्ज बने हैं दूसरों को सुख देने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए, यही बात है ना। सब दूसरों को सुख देते चलें और दूसरों को देने वालों को कमी नहीं रहती, संसार में भी कमी नहीं रहती है। कहानी सुनी होगी आपने, किसान था एक, राजा घोड़े पर जा रहा था, प्यास लगी उसको रास्ते में, देखा उसने किसान है, कहा पानी है। किसान ने पहचाना नहीं कौन है, कहा कि पानी क्यों, गन्ने का रस पिलाता हूं तुम्हें। एक गन्ना तोड़ा, उसमें से 2 गिलास रस निकला। वो जो राजा था उसने भी नहीं बताया, राजा कहा तुम्हारे गन्ने में तो बहुत रस है, कि हाँ बहुत रस है हमारे गन्ने में, 2 गिलास पिला दिया। राजा चला गया अपने घर, सोचा ये किसान बहुत कमाई करता है, इन पे टैक्स लगाना चाहिए, टैक्स लगा दिया। फिर अचानक कुछ समय के बाद वो राजा जा रहा था, फिर वहीं पहुंच गया, कहा गन्ने का रस पिला दो। उसने 2 गन्ने तोड़े, 2 गन्ने में से 1 गिलास रस निकला। राजा ने पूछा, पिछली बार तो 1 गन्ने में से 2 गिलास रस निकल गए थे, अब 2 गन्नों से 1 गिलास। कहा क्या करूं भाई, यहाँ का जो राजा है बड़ा कंजूस हो गया, हम पे टैक्स लगा दिया। राजा के मन में बेईमानी आ गई तो रस भी कम हो गया। यही गति है। तब राजा ने समझ लिया और घर जाते ही टैक्स उठा लिया। आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले, सतयुग में, क्योंकि हमारी स्थिति श्रेष्ठ है तो प्रकृति भी सतो प्रधान मर्यादित है। पशु पक्षी जानवर भी घरों में घूमेंगे, यहाँ बैठेंगे, कष्ट नहीं देंगे। मनुष्य की स्थिति श्रेष्ठ तो गन्ने में भी रस बहुत होगा। अभी फसलों में क्यों रस नहीं है, क्योंकि मनुष्य की स्थिति बिगड़ गई है, राजाओं की स्थिति बिगड़ गई है, लोभ आ गया है सबके मन में। लोभ ने प्रकृति को भी वीक कर दिया है। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। सतयुग में हमारी स्थिति श्रेष्ठ है। तो अगर आप वहां सेब खाओगे ना, अब के सेब खा लो, एक खा के कहेंगे छोड़ो क्या खाना है इसको। और वहां के सेब रसीले, टेस्टी, यहाँ के भी हैं कहीं कहीं। हम गए एक जगह, छोटे छोटे सेब थे हिमाचल में, ऐसा मन करता था खाना छोड़ दो, यही खाते रहो। और यहाँ के सेब आएंगे भी 300 रुपए किलो, उनमें से 2 खराब भी निकल जाएंगे घर आके,
और खाने में मजा ही नहीं आएगा, लगेगा 300 रुपये बेकार हुए, खरीदना ही नहीं चाहिए। मनुष्य की मनोस्थिति का प्रभाव प्रकृति पर, जीव जंतुओं पर, पशु पक्षियों पर पड़ता है। सतयुग में क्यों मच्छर मक्खी और ये गंदगी नहीं होगी? मनुष्य के मन में गंदगी नहीं है, ये सब मनुष्य के मन की उपज है। ये बहुत सीक्रेट है जो हमें समझ लेना है कि मनुष्य के मन की गंदगी के कारण वातावरण में गंदगी, उसके कारण ये गंदे इंसेक्ट्स, कीड़े, ये सब पैदा हो रहे हैं। ये आत्माएं नहीं है, ये आत्माएं नहीं है, इनमें आत्मा नहीं होती। तो हम सभी अपने को बहुत सुखदायी बनाएं, सुखों का भंडार बनाएंगे तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, हमें भी बहुत सुख मिलेगा। अब बाबा के आने तक अभी से हम तैयारी शुरू कर दें। मुझे एक संकल्प हो रहा है, मुरली थी ना कल की, याद करो। तुम बाबा तुम्हें सारा ज्ञान देकर साइलेंट हो जाता है, अपने घर बैठ जाता है। तुम बाबा से सब ले लेते हो, जैसे बाबा को खाली कर देते हो। बाबा साइलेंट बैठ जाए, मेरा काम पूरा हो गया, अब जरूरत नहीं है। कितनी अच्छी बात थी, बहुत सुखकारी बात थी। तो बाबा साइलेंट होने लगा है ना? ऐसा लगता है जाने की तैयारी करने लगा बाबा। अब मैंने बच्चों को सब कुछ दे दिया या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्ञान के सब्जेक्ट को यदि देखें तो कुछ देना शेष बचा नहीं है। ठीक है ना? सब दे दिया, गुइये से गुइये राज खोल दिए हैं। मैं भी सोचता हूं क्या कुछ बचा है जानना? अंदर से आवाज आती है, नहीं, सब कुछ दे दिया ज्ञान, अथाह ज्ञान, अनंत ज्ञान। तो बाबा अब साइलेंट होगा ना? इसी से समझ में आता है बाबा को 5 बार ही आना था, 8 बार कराया गया है, आप सबको पता है। तो हम बाबा को प्यार की रस्सियों में बांध कर खींचेंगे। सीमा बहन करेंगे काम? बहनें ज्यादा कर सकती हैं। प्यार की रस्सियों में बांधेंगे तो सभी बाबा को प्यार से कैसे खींचें, कल से रूरिहान प्रारंभ कर दें। कल से 5-7 मिनट सच्चे दिल को खोल देने वाली बातें करेंगे बाबा से। और शुरू यहां से करेंगे, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, बारंबार शुक्रिया। बहुत सुंदर बुद्धि दी है, दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं, संपूर्ण ज्ञान दिया है, आपको बारंबार शुक्रिया। आपने प्यार से हमारे जीवन को सींचा है, हमारा श्रृंगार किया है, परम सद्गुरु बनकर आप आए हो, हमें सच्ची राह बताई है। लाखों लाखों बार शुक्रिया करेंगे। देखते रहना क्या क्या दिया तुमने हमें, और इससे चित्त परमात्म प्रेम से भरपूर हो जाएगा। पसंद है? सबको करना है, सोते हुए, उठते ही। बहुत अच्छा एक अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा इस तन में अवतार हूं। क्यों अवतार लिया है मैंने? इस संसार में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए, प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने के लिए, वातावरण को पुनः प्योरीफाई करने के लिए मैं अवतार हूं इस देह में। यहाँ आके बैठ गई हूं आत्मा। बहुत गुड फीलिंग करेंगे, दिन में कई बार याद करेंगे, मिनिमम 5 टाइम।
मैं अवतार हूं, मैं संसार में विचरण कर रहा हूं, अवतार हूं, आया हूं, जाना है, कार्य पूर्ण करके जाना है। इसे एक अभ्यास पर सभी जरा मास्टरी कर लेंगे। मास्टरी, अच्छा अनुभव रहेगा। स्वमान, मैं विजयी रतन हूं, पूर्वज हूं और विश्व कल्याणकारी हूं। ठीक है, ये अभ्यास करेंगे और सुखों का स्वयं को भंडार बनाएंगे। ओम शांति।